जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। तो भैया एफकेट का नोटिफिकेशन आ गया 2 जून यानी कि आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गए हैं। 1 जुलाई रात को 11:30 बजे खत्म हो गए। अब इन लोगों ने इस बार वैकेंसी में इतना बड़ा चेंज किया है कि तुम लोग खुद ही देख के पागल हो जाओगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आपके एज लिमिट के बारे में, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या ग्रेजुएशन वाले बच्चे एलिजिबल हैं कि नहीं, क्या आर्ट्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं कि नहीं, क्या कॉमर्स वाले हैं कि नहीं, इन सब कुछ आपको बताऊंगा मैं वन बाय वन करके। हाँ, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, आपको अगर दिखाना चाहूं मैं तो आप ये देखिए कि 2 दिन पहले एक रील डाली थी कि भैया अपनी स्टूडेंट डिफेंस मैन फैमिली से रैंक 18 आई है, 164 नंबर के साथ 20 साल की एज में पायलट बन रही है, वो एकेडमी जा रही है। यहां वैकेंसी देखो एक बार जरा, मेन की 1 वैकेंसी, वुमेन की 2 वैकेंसी। इस बार फ्लाइंग ब्रांच में जो वैकेंसीज यहां पे वुमेन की 9-10 और मेन की 20-21 हुआ करती थी, 1 और 2 दिए भाई। तो सोच रहे हो ना कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करके मतलब हो सकता है कि आफ्टर एग्जाम का कट ऑफ आपका लो जाए, एग्जाम का कट ऑफ लो जाए, पर फ्लाइंग ब्रांच चाहिए, बाकी ब्रांच चाहिए तो कंपटीशन, क्योंकि वैकेंसीज कम है, कट टू कट होंगी, आपको बहुत तमीज से पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है, और मैक्सिमम मैक्सिमम लोग ना फेल भी इसीलिए होते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ना उन्होंने कभी इस एग्जाम को सीरियसली लिया ही नहीं। आखिर लेते भी क्यों, हम सब बोलते हैं इजी एग्जाम है, इजी एग्जाम है। इजी एग्जाम जो है वो इतना टफ बन जाता है जब आप बिल्कुल प्रिपेयर करके नहीं जाते हो। अच्छा, बाकी चीजों पे आएंगे, आप एक बार ध्यान से देखो। आपके जो एग्जाम है बाबू कब होने वाले हैं, वो होने वाले हैं 23 अगस्त को, 24 अगस्त को, 25 अगस्त को। आप लोग दिन रात पूछते थे कि साहिल भैया पहले वाला बैच तो आगे पढ़ाई चली गई है, फ्रेश बैच ले आओ। मैं नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहा था ताकि एग्जाम के डेट्स क्लियर हो जाए। अब देखो, ये देख रहा हूं मैं कि 60 से हमारे पास 2 से ढाई महीने का टाइम है। इसके अकॉर्डिंग एक फ्रेश बैच बना रहा हूं मैं, जो डिफेंस मनी ऐप पे मिल जाएगा, जिसकी क्लासेस 10 से 15 जून के बीच में स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक आपको इनरोल कर लोगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, शेड्यूल वगैरह मिल जाएगा। एंड आपको पता ही है यार, डिफेंस में इंडिया है यानी कि सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। आप रैंक्स देख रहे हो, आप देख रहे हो लास्ट एफकेट में हमने हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम किया था, दिखाया था कि इतने बच्चे बैच में पढ़ रहे थे और इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। लास्ट 5 ईयर से यही काम कर रहा हूं मैं, 5-6 साल हो गए, 2019 से कर रहा हूं मैं। तो एक एक नस पता है कि भाई किस बच्चे पर कैसे काम करना है, ताकि आपके बड़े आराम से 200 प्लस मार्क्स जो है वो आ जाए। आपका एग्जाम क्लियर होगा, ये तो गारंटेड है, ये तो होगा ही होगा। तो भाई क्या करोगे, डिफेंस मनी ऐप पे जाके वो कोर्स देख लेना, आपको सही लगेगा, 999 में सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं और कोई भी चीज परचेस करने की नीड नहीं पड़ेगी। मार्क माई वर्ड्स, एफके की गारंटी मेरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 23, 24, 25 को आपका एग्जाम है। अब देखते हैं कि कौन से लोग एलिजिबल। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बाबू डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है, एडमिन है, लॉजिस्टिक है, अकाउंट्स है, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी है। यानी कि इसमें से आर्ट्स वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, उसके लिए अलग ब्रांचेस हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। मेट्रोलॉजी में कॉमर्स वाले जाते हैं, वेपन सिस्टम में अलग वाले बच्चे जाते हैं। ऐसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन रखनी है कि जिस ब्रांच में आपसे 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स मांगा है, जिस भी ब्रांच में मांगा है, वहां पे आपके फिजिक्स और मैथ्स में मिनिमम 50% होने चाहिए। और किसी भी मतलब बीटेक है तो 4 साल का, बीएससी बीए कोई भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम है तो 3 साल का होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स आने ही चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आपको मैं अभी दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, मुझे लगा माइक ही बंद हो गया। ओके, सो सबसे पहले बात आएगी बाबू, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। अगर फ्लाइंग ब्रांच की मैं बात करूं एज लिमिट की, तो 20 से 24 साल होती है, जो कि 1 जुलाई 2026 को देखी जाती है। यानी कि 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2006 तक जितने भी लोग जन्म हुआ होगा वो सारे एलिजिबल हैं। बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की, तो 20 से 26 साल होती है। अच्छा, फ्लाइंग वाले में उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, जिनके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस हो, 2 साल का और एक्सटेंशन मिल जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बिटवीन 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2006 तक, ये इस लिमिट मैंने आपको पहले ही बता रखी है, इस बात का ध्यान रखना। अगर इस एज ग्रुप में हो तो आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, आप एलिजिबल हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस ब्रांचेस अलग होंगे, ठीक है। चलिए भाई, मैस्टर का मतलब क्या होता है कि एक अनमैरिड कैंडिडेट चाहिए। अनमैरिड का मतलब ये होता है कि आप अगर डाइवोर्सी हैं तब भी आपको मैरिड माना जाएगा। अगर आप विडो हैं तब भी आपको मैरिड माना जाएगा। इसका मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपकी शादी हुई थी और किसी कारणवश आपका पार्टनर अब आपके साथ नहीं है, तो आप अनमैरिड नहीं माने जाओगे। अनमैरिड का मतलब सिंपल है, जिसकी कभी शादी ना हो। सॉरी, तो ये बात हो गई। चलिए इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। हाँ, सबसे बड़ी चीज एयरफोर्स वालों ने साफ साफ बोला है,
आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगी, जो पासिंग सर्टिफिकेट है आपका उसके अकॉर्डिंग होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, मतलब कि किसी भी एग्जाम में बाबू ये जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं ये मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से ही मानी जाती हैं, उन्हीं को देखना होता है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप फॉर्म को एक एक स्टेप को अच्छे से भरो। इनफैक्ट आई विल मेक अ वीडियो जहां पे मैं समझा रहा हूँ कि आपको कहां पे किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे गलती नहीं करनी है, इसका वेट कर सकते हो कर लेना, अदरवाइज इतने समझदार तो हो तुम लोग, ठीक है ना। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। फ्लाइंग ब्रांच की बाबू आप देख सकते हो, फ्लाइंग ब्रांच में दो ऑप्शन है, पहला ये कि 50% मार्क्स हो मैथ्स और फिजिक्स में 10+2 में, ठीक है। ग्रेजुएशन हो, मिनिमम 3 साल का डिग्री कोर्स हो किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 3 साल का मतलब डिप्लोमा वाले नहीं आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले करते थे अब नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट जो सीजीपीए में होता है, या फिर बी बीटेक 4 डिग्री का पूरा कोर्स हो, क्या लिखा है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए बी, मतलब इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच आपको दिखा दिया, ये सारी चीजें हैं, उसमें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं ये सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन केस कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलअप करने में बाबू, आप प्लीज, आपको ये नंबर गिवन है, आप इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप करना, कॉल मत करें यार, बहुत कॉल आते हैं, व्हाट्सएप करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन पूछ लेना, बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं आपसे तो ये एक सेकेंड, ब्रांचेस पहले खत्म हो जाए, इतना बड़ा नोटिफिकेशन होता है ना इनका। हाँ देखो बाबू, एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक है, इसमें क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है, पास 10+2, क्या दिया है कोई स्ट्रीम, नो, साइंस भी हो आर्ट्स भी हो कॉमर्स भी हो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ग्रेजुएट डिग्री, मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप आपके पास आर्ट्स भी हो सकता है कोई भी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स, मतलब क्या है आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। अकाउंट्स वालों के लिए बोला है कि बीकॉम डिग्री दे दो और 10+2 किसी में हो तब भी चलेगा, ऐसा नहीं कि इंटर में भी आपने कॉमर्स ही लिया हो, जरूरी नहीं है। आई होप कि थोड़ी क्लैरिटी मिल गई तुम लोगों को एलिजिबिलिटी पे, वरना बाकी लोगों को पता ही नहीं होता कि यार कौन एलिजिबल है और कौन नहीं एलिजिबल है। आज तक लोग यही मानते चल रहे थे कि भाई जो मतलब आज तक लोगों का ये मिसकंसेप्शन था कि केवल साइंस वाले और टेक वाले बच्चे ही एफकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक सीट तो आपको जानते ही हो लॉ वालों के लिए रिजर्व रखते हैं ये लोग। अच्छा, सीजीपीए कन्वर्जन के बारे में आपके यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे लगता है कि मोस्टली चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लोगे। एक बार एक चीज़ आपको बतानी थी, अच्छा हाँ मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर मैं आपसे सिंपली इस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करूँ, इस एग्ज़ाम के आपसे सिलेबस की बात करूँ तो बहुत सिंपल चीज़ आपको आपको समझा देता हूँ मैं। सिलेबस में देखो भाई, आपके पेपर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर का, सॉरी 100 क्वेश्चन है और 300 नंबर का पेपर आता है। इस 100 क्वेश्चन के अगर मैं अगर बांट दूं तो भैया जीके के होते हैं आपके कितने, दिख रहा होगा शायद 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के होते हैं बाबू आपके 30 क्वेश्चन, मैथ्स के होते हैं आपके बाबू कितने 20 क्वेश्चन, किसके, मैथ्स के, और बचे हुए 25 किसके बाबू, आपके रीजनिंग के। यही ऑफिशियल पैटर्न है, आपको इसी को फॉलो करना है, जो लिख दिया वो लिख दिया, नंबर आपको दिया आप वहां पे पूछ सकते हैं। मेरे साइड से इतना ही, कोई भी दिक्कत आएगी एक वीडियो ही बनाऊंगा एंड आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद।